तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4। और ये जो स्कंद 4 का 12वां अध्याय है, ये लगभग अभी समाप्ति होगा। और इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान के धाम जा रहे हैं, और वहां पे जो नंद सुनंद आए हैं उनको लेने के लिए। और ये जो ध्रुव महाराज का चरित्र है, यश है, उनका जो ख्याति है, कार्यकलाप है, सुनने से लाभ जो होने वाले हैं उसको बताया जा रहा है। और ये जो आज का श्लोक है, इस 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 51, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो ध्रुव महाराज का आख्यान है, अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। मतलब क्या बताया जाता है कि जो इस भौतिक जगत में जो जीव जन्मा है, वो ये नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। राइट? वो नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो, कोई भी जीव नहीं चाहता है। दैट मीन्स वो क्या चाहता है? अमरता चाहता है। वो हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। इसलिए वो क्या सोचता है कि मुझे ऐसा कोई अमृत रस प्राप्त हो जाए जिससे मैं हमेशा के लिए अमर रह जाऊं। और इसके लिए वो बड़े बड़े कष्ट, इस भौतिक जगत में अनेक अनेक प्रकार के तप, योग, साधना आदि मार्ग को अपनाता है, या फिर अपने स्तर पर जो भी भौतिक स्तर पर जो वो प्रयास कर सकता है वो करना चाहता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियां, संजीवनी जैसे औषधि जो है, आयुर्वेद में जो बताए गए हैं उसका वो प्रयोग करके चाहता है कि मेरा ये शरीर जो है वो हमेशा के लिए बना रहे। दैट मीन्स वो हमेशा ही अमर बना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें खास करके इस श्लोक में, आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि भक्त, भक्ति, भगवान तथा इस श्रीमद् भागवत का क्या विशेषता है, इन चार भ के विषय में बताया जा रहा है। भक्त, भक्ति, भगवान तथा श्रीमद् भागवत, ये चार भ जो है, इसकी विशेषता यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने कि एक एक लाइन पर अगर बोलने का लिए कोई प्रयास करेगा तो एक एक लाइन पे 2-2 घंटा तक कोई भी व्यक्ति प्रवचन कर सकता है। इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है। जैसे अभी अनुवाद का यह पहला लाइन है कि ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। तो कोई बोल सकता है कि कैसे यह अमरता के लिए परम ज्ञान हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा चाहिए। मतलब ये ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पूरा जो शास्त्र वेद ग्रंथ का जो सार है, निचोड़ जो है, इसमें लिखा हुआ है। तो केवल आख्यान, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, केवल आख्यान सुनने से, ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के जो गुणगान है, उनके कार्यकलाप सुनने से हम अमरता का जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त की भक्ति कैसी होती है, जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। और ये सारा उनका जो कार्यकलाप है, गुण है, यश है, ख्याति है, ये सब कुछ इस श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया है। तो जैसे भौतिक जगत में जीव अमर बनने के लिए किसी रस का खोज करता है, अमृत रस का प्राप्ति चाहता है, उसकी खोज करता है। और ये हम देखते हैं कि वैष्णव जो होते हैं, ये उनको ये अमृत रस कहाँ पे प्राप्त होता है? इस श्रीमद् भागवत पर। जैसे पिछले श्लोकों में हम लोग को देखा ना कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये कैसा है? पका हुआ फल है, परिपक्व फल है। और ये कैसा है? पूरा रस से भरा हुआ है। और इस रस को जो प्राशन करता है, कैसे? शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा, वैष्णव की संगति में, इसको जब ध्यान पूर्वक बहुत श्रद्धा से, अत्यंत मनोयोग से जब वो श्रवण करता है, तो उस अमृत रस का वो पान करता है। और यहाँ पर एक विशेष बात बताई जाती है
कि जैसे भौतिक जगत में रस का पान करना है, उसको रस का स्वाद लेना है, तो उस रस का स्वाद कैसे लिया जाता है? मुख से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो अमरता का रस, जो परम सत्य का जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो भक्त अपनी भगवान तथा भक्त के बीच में जो लीलाएं हुई है, उनका जो आदान प्रदान हुआ है, भक्त का अपना कार्यकलाप है, भक्ति योग की जो विधि होती है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ श्रीमद् भागवत का ये जो रस है, ये परिपक्व जो फल का रस है, इसको प्राशन करने की एक दिव्य विधि बताई जाती है। तो मतलब देखते हैं ना कि भक्त का जो कार्यकलाप होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। तो कैसे विशेष बताया गया है कि रस का पान हम भौतिक जगत में मुख से करते हैं, लेकिन इस भागवत का जो रस का पान है वो हम कानों से करते हैं। तो ये विशेषता यहाँ पे है कि ये जो रस है, ये अमरता का रस कैसे पान करना है? हमें कानों के द्वारा करना है। तो ये जैसे भगवान बोलते हैं ना कि भगवान को जानना हमारी कल्पना से परे है, हमारी सोच विचार से परे है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत का जो रस हम कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, वो कैसे है? कानों से किया जाता है। मतलब जैसे भगवान के कार्यकलाप अचिंत होते हैं, इनको हम नहीं समझ सकते हैं। उसी प्रकार ये जो भगवान के भक्त तथा भगवान के बीच का जो आदान प्रदान होता है, वो भी अचिंत होता है। अभी किसी को बोलेंगे हम लोग कि ये जो अमरता का रस है, इसको आप कानों के द्वारा प्राशन करना है। अगर हम लोग ये बात को किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे क्या मूर्खों के जैसे बात कर रहे हो? ऐसे कोई कान के द्वारा कोई रस पी सकता है क्या? वो कान के द्वारा अंदर रस चला जाएगा तो हो सकता है कि उसको कोई कोई अलग अलग बीमारी हो जाए या कुछ हो सकता है। ये लोग कोई मानेंगे नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भक्त ऐसा विशेष गुण प्राप्त करता है कि जो ऐसे अमरता का रस कानों के द्वारा प्राप्त करता है। और जैसा ये जो भक्त गुण प्राप्त करता है, ये कहाँ से प्राप्त करता है? क्योंकि ये गुण भगवान के अंदर है। और हम कहते हैं ना कि भगवान को जानना हमारी कल्पना के परे है, कल्पना से परे है। उसी प्रकार भक्त के अंदर भी भगवान के वो गुण आ जाते हैं, और ये अमरता का रस भगवान का जो गुणगान है, रस ज्ञान है, ख्याति है, यश जो है, ये सब कुछ उनकी लीलाओं का जो कार्यकलाप है वो हम कानों के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। दैट मीन्स भक्त भगवान का जो गुण है वो भक्त में भी हम देखते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया जाते, अमरता प्राप्त करने के लिए क्या है? परम ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो परम सत्य का विषय जो ज्ञान है या परम सत्य है, ये जो ज्ञान है, ये साधारण लोग नहीं जान पाते हैं। लोग इस सत्य से अवगत नहीं है, और ये सत्य के मार्ग पर उनको ले जाया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भक्ति योग का जो मार्ग है या जो विधि है वो भी बताए जा रहे हैं कि इस परम सत्य मतलब भगवान तक पहुंचने का किस प्रकार का मार्ग है, उसको भी हम समझा सकते हैं, जो इस परम सत्य के विषय में नहीं जान सकता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवात्मा के ऊपर रक्षा मतलब उनकी इस जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कृपा प्रदान करने के लिए या उनको रक्षा करने के लिए। अभी यहाँ पे किस प्रकार की रक्षा की बात हो रही है? तो ये जो भौतिक जगत में जीव जो फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं? जन्म तथा मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं। बारंबार जन्म होता है, बारंबार मृत्यु होती है।
तो ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इसमें फंसे हुए जीवात्माओं की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, कैसे कैसे रक्षा होती है कि जिन्होंने ये इस परम सत्य का विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने इस ज्ञान को अवगत किया है, वो ऐसे पतित जीवों के ऊपर कृपा प्रदान कर सकते हैं, और जिसके कारण ये जो कृपा वश जो भक्त होते हैं, जिन्होंने इस परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, वो जीवों की रक्षा कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे वो बचा सकते हैं। दैट मीन्स क्या करना है कि ऐसे जो दिव्य भक्त होते हैं, वो इन जो परम सत्य के विषय में ज्ञान इन जीवों को प्रदान करते हैं। जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे, कि कैसे वो संगति मतलब अपना संग जीवों को देते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और ऐसे करने वाले जीवों के ऊपर, ऐसे कार्य करने वाले शुद्ध भक्तों के ऊपर देवता स्वतः प्रसन्न होते हैं, और वो कृपा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो हम तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो तात्पर्य के पहले लाइन में बताया गया है, ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिसे प्राय समस्त संसार अनजान है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य है। जैसे हम लोग भी देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग क्लास में बैठे हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की संगति में। तो हम जैसे ये हर रोज हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक श्रद्धा से जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भगवान के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके पहले जब हम इस संस्था से जुड़े नहीं थे, किसी वैष्णव से हम मिले नहीं थे, तब तक हम ये नहीं जान पाते थे कि परम सत्य क्या है, भगवान कौन है। जैसे हम सब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती, ये सारे जो शिव जी है, सबको हम एक ही स्तर पर समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हम इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने लगे हैं, वैष्णव का संग करने लगे, तो हमें ये समझने का ये ज्ञान जो है वो प्राप्त हो रहा है कि ये सारे जो देवी देवता है, ये भगवान के ही प्रतिनिधि कहे गए हैं, और ये भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि पुरुष अवतार में तीन इस प्रकार के विष्णु आते हैं, और शिव जी आते हैं, तो शिव जी का कार्य संहार करना। माता लक्ष्मी जो है, तो वो क्या है, वो धन जो जिसके धन की लक्ष्मी कही गई है। माता सरस्वती क्या है, वो विद्या की देवी कही गई है। गणपति जो है वो कैसे है, वो विघ्न विनाशक कहे गए। तो ये सारा हम थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन इनके अंदर जो फाइन डिफरेंस है, वो हम नहीं जान पाते थे कि कैसे उनके अंदर वो थोड़ा सा जो एक अंतर है, वो नहीं जान पाते थे। लेकिन श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से इसका जो अंतर है, हम वो समझ रहे कि किस प्रकार ये सारे देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि है, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु से भी बढ़कर है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक टर्म भगवान के लिए यूज की गई है, क्या, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो मतलब भगवान को कैसे भगवान समझा जाए, तो ये सारे देवी देवता से भी बढ़कर है भगवान श्री कृष्ण। तो सुप्रीम पर्सनालिटी मतलब कैसी पर्सनालिटी तो है, लेकिन कैसी है, सुप्रीम है। मतलब क्या, उनकी जैसी पर्सनालिटी किसी और की नहीं हो सकती। और वो भी कैसे, गॉड हेड, मतलब सभी जो गॉड है, सभी जो देवी देवता हम जिसको मानते हैं, उनसे भी बढ़कर गॉड हेड मतलब लीडर है। तो ये हम देखते हैं कि ये सोच उनके अंदर आना कि भगवान को ये पद है, या भगवान को हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोल सकते हैं, ये श्रील प्रभुपाद को ज्ञान प्राप्त करना, ये भी कैसा है, भगवान के द्वारा दिया गया। इससे पहले किसी ने ये नहीं बोला था भगवान श्री कृष्ण के लिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण है करके।
आज तक हम लोगों ने सुना था क्या? नहीं सुना था। जब हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, और इनकी जो द्वारा स्थापित है संस्था, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था जो है, इनके द्वारा जब हमें मालूम पड़ा कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। इसके पहले जब हम संस्था से जुड़े हुए नहीं थे, तब तक हम लोगों को पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण, बस हम जानते थे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी लीला है। लेकिन ये जो डिफरेंस है उनके अंदर कि भगवान कौन है, उच्च पदासीन कौन है, ब्रह्मदेव कौन है, शिव जी की क्या स्तर है, और ये विष्णु कैसे होते हैं, विष्णु के अलग अलग कार्यकलाप है, मतलब एक एक देवी देवता है, उनके अंदर क्या कार्य होते हैं वो, और वो कार्य भगवान के द्वारा ही निर्देशित कार्य करते हैं। ये कब प्राप्त हुआ हमें? जब श्रीमद् भागवतम का हमें धीरे धीरे अध्ययन करने लगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। दैट मीन्स भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ये बताने के लिए श्रीमद् भागवतम को हमें श्रवण करना चाहिए। और इसको कौन जान सकता है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे दूसरी लाइन में, भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में बहुत ज्ञानी है, बहुत आध्यात्मिक ज्ञानी भी है और भौतिक ज्ञानी भी है। मतलब जिन्होंने स्कूलों में, कॉलेज में इस भौतिक जगत के विषय में जो ज्ञान है, ऐसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उनका जो दार्शनिक चिंतन है या जो ज्ञान है उसके ऊपर उनको गर्व रहता है, लेकिन वास्तव में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका स्थान क्या है, उनका पद क्या है, ये इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। खासकर यहाँ पे क्या बताया गया है? भौतिकवादियों के विषय में कहा गया है। लेकिन ऐसे भी आध्यात्मिकवादी है जिसके विषय में मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि अतः मैत्रेय मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। दैट मीन्स अभी यहाँ पे देखिए, मैत्रेय मुनि तथा विदुर जी संवाद कर रहे हैं, राइट? तो इस संवाद में जब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि ये भगवान परम सत्य के विषय में ज्ञान बता रहे हैं, जबकि विदुर भी भगवान को परम सत्य के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त का स्वभाव होता है कि एक दूसरे से भगवान के विषय में चर्चा करना। दैट मीन्स वो भगवान की हर क्षण, हर समय संगति करना चाहते हैं। और ये भक्तों का चर्चा जो होती है केवल भगवान की लीलाओं, कार्यकलापों के विषय में होते हैं, जिससे इनका ये जो संवाद है उसको सुनकर ये जो पतित जीव है इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार हो सके, यही मेन उद्देश्य होता है। और यही बात यहाँ पे बताया जाते हैं कि इन शुद्ध भक्तों के बीच में जो भगवान के कार्यकलापों का जो आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, विवरण होता है, इसको सुनना तथा इनको ये जो उपदेश वहां पे हो रहा है, इसका शिक्षा का उपदेश साधारण भौतिकवादियों को, साधारण जन को दिए जाने से वो परम सत्य के विषय में जान सकते हैं। मतलब क्या? कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी भौतिक ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जब तक उनको परम सत्य का ज्ञान नहीं है, तब तक उनका ज्ञान पूर्ण नहीं कहा जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर भी अगर वो परम सत्य के विषय में नहीं जानता है,
तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान भी अधूरा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे दार्शनिक चिंतन भी है, बहुत वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो किस स्तर पहुंचते हैं? ब्रह्म तथा परमात्मा स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन के द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं। दैट मीन्स ये जो आध्यात्मिक के ज्ञान के द्वारा जो परम सत्य का जानने का प्रयास करते हैं, तो वो केवल कहाँ तक पहुंच पाते हैं? परम सत्य के जो निर्गुण ब्रह्म है। मतलब जो हम वैष्णववादी हम क्या सोचते हैं कि जो भगवान का जो तेज है वो निर्गुण ब्रह्म है, और ये आध्यात्मवादी जो ज्ञान के स्तर पर भगवान को जानना चाहते हैं, तो इस निर्गुण ब्रह्म तक, मतलब भगवान का जो तेज है, उनका जो शारीरिक कांति है, वहां तक पहुंच पाते हैं। और तो इस इनसे भी बढ़कर जो ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने बहुत डीप में ज्ञान प्राप्त किया है वेद शास्त्र से, वैदिक ग्रंथों से, तो ऐसे ज्ञानी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा के जो विष्णु रूप है, जो परमात्मा है, जैसे ब्रह्मांड के परमात्मा है, गर्भोदकशाही है विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, इन तीन परमात्मा रूप जो विष्णु है, उनका उनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन परम सत्य जो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे आध्यात्मवादियों की तीन अवस्थाएं बताई जाती है ना, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ये दो ब्रह्म तथा परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, लेकिन भगवान परम सत्य भगवान तक पहुंचने वाले बहुत कम, मतलब बहुत गिने चुने, यहाँ पे बताया जाता है ना, किंतु केवल थोड़े ही लोग भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, मैत्रेय मुनि, विदुर जी, ध्रुव महाराज, ऐसे कर्दम मुनि, ऐसे कितने कितने शुद्ध भक्तों की जो चर्चा इस श्रीमद् भागवत में हुई है, ऐसे कुछ गिने चुने, जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी तो उनका जो लीला है, जो मैत्रेय मुनि तथा विदुर जी में जो संवाद हुआ है, उसी संवाद को परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। दैट मीन्स सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, इन्होंने भी इस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जाने हुए हैं। वो जानते हैं, इस परम सत्य विषय ज्ञान को रखते हैं, इसलिए उनके बीच में ये संवाद हुआ है। और इस संवाद को सुनकर हम जैसे पतित जीवों का उद्धार होता है। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हम परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जब हम इस परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगे, तो हम भी अमरता का जो पद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा ना, कि जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, ऐसे शुद्ध भक्तों के आख्यान को सुनता है, तो उसके सारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो लगभग नष्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स जब उसके हृदय में भगवान के विषय में आकर्षण निर्माण हो जाता है, भगवान के विषय में जो प्रेमा भक्ति है वो धीरे धीरे स्थापित होने लगती है, और जिसके हृदय में ऐसे प्रेमा भक्ति स्थापित हो गई है, वो निश्चित रूप से भगवान के जैसे शाश्वत गुण प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान शाश्वत है। कैसे है भगवान? सत चित आनंद वहन है। ऐसे ही गुण शुद्ध भक्त प्राप्त करते हैं। और हम भी जब इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तो हम भी थोड़ा थोड़ा ये अमृत का रस का पान करेंगे, तो हम भी अमरता प्राप्त करेंगे, और हम भी अपना जो स्वरूप है, क्या है, अब शाश्वत, हम भी शाश्वत है ना, क्योंकि जीव जो है भगवान का एक अंश है, और जो गुण भगवान में है वो हमारे अंदर भी है, जीव में भी है। दैट मीन्स हम अपने जो अमरता का पद है उसको
प्राप्त कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हम जैसे पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए संसार भर में इस श्रीमद् भागवत का प्रचार तथा प्रसार करते हैं। और हम सब ने देखा, पिछले महीने हम लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमें ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करने के लिए कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनको ये परम सत्य के विषय में थोड़ा तो ज्ञान प्राप्त हो जाए। भले इस जीवन में वो थोड़ा करे, अगले जीवन में और भी अधिक करेंगे, उसके अगले जीवन में और भी अधिक करेंगे, और कभी ना कभी वो भगवान के विषय में परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके अमरता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त विश्व भर में प्रचार तथा प्रसार करते हैं, जिससे पतित जीवों का उद्धार हो सकते। और ऐसे शुद्ध भक्त हमें भी आदेश देते हैं कि आप भी एक थोड़ी मात्रा में ये कार्य कर सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने संस्तुति की है कि जो उपदेश आपने प्राप्त किया अपने गुरु के द्वारा, तो जीवों के ऊपर आप कृपा कीजिए, आप भी इस उपदेश का प्रचार कीजिए। इस प्रकार से स्वयं भगवान ने हमें ये आदेश दिया। और गुरु तो हमें बोलते ही है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। और श्रील प्रभुपाद ने बोला है, रीड माय बुक, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, ये श्रील प्रभुपाद के वचन है। तो हम उनके ही वचनों को पालन कर रहे हैं और नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा संकलित जो भी छोटे छोटे बुक है, उनको भी हम श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते रहते हैं। और ये ऐसे शुद्ध भक्त को क्या कहा गया है कि दीन बंधु, दीनानाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो गुण है, मतलब जो पतित जीव है, दीन है, जो भगवान के विषय में नहीं समझ सकते हैं, भगवान छोड़िए, उनको आध्यात्मिक भगवान होते हैं या देवी देवता की विषय में भी ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, ऐसे दीन को लिए उद्धार करने वाले जो भगवान है, उनका गुण इन शुद्ध भक्तों में होता है और वो प्रचार करते हैं। इसलिए भक्तों को भी क्या कहा है, दीन बंधु कहा गया है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या, शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं। और ये सामान्य जनों पर कैसे दया करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन देकर, उनको प्रसाद देकर, उनको संगति, अपना संग प्रदान करके, उनको मंदिरों में बुलाकर, अर्चा विग्रह को दर्शन कराकर, अपना संग देकर, श्रीमद् भगवत गीता भागवतों का उनको प्रवचन देकर, ज्ञान प्रदान कर कर वो कृपालु तथा दयालुता प्रदान करते हैं। और जो श्रीमद् भागवत में जो सारा जो ज्ञान है, वो सारे संसार भर में बांटते फिरते रहते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे दयालु भक्त दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षा करते हैं। दीननाथ मतलब क्या, ऐसे दीन जिनों पर अपना कृपा प्रदान करने वाले, इसलिए दीननाथ है। मतलब दीननाथ की व्याख्या बताया जा रही है कि जो पतित जीवों के ऊपर अपनी कृपा प्रदान करने वाले जो भगवान, वो दीननाथ, और उनके ओर से उनका प्रतिनिधि बनकर जो भक्त कार्य करता है, संसार भर में ज्ञान प्रदान करता है, प्रचार प्रसार करता है, उनको भी दीन बंधु हम कह सकते हैं। और भगवान यही बात श्रील प्रभुपाद अगले लाइन में बता रहे, भगवान कृष्ण भी दीननाथ या दीन बंधु कहलाते हैं, और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। दैट मीन्स जिस प्रकार का गुण भगवान में है, उसी प्रकार का गुण भगवान के भक्तों में देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने कि अग्नि में जब लोहा का टुकड़ा डाला जाता है, तो अग्नि का गुण वो लोहा प्राप्त करता है। उसी प्रकार भक्त भगवान की संगति करता है, हर क्षण ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत मनोवेग से वो भगवान के विषय में संगति करता है, उनका रूप, गुण, लीला, धाम और सारे के सारे जो कार्यकलाप है,
बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है और उसके विषय में चिंतन करता रहता है निरंतर, और अपने जैसे संगियों के जो शुद्ध भक्तों के बीच में वो चर्चा करता है, आदान प्रदान करता है, तब वो भगवान का जो गुण है वो भी प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है भगवान दीन बंधु है, तो भगवान के शुद्ध भक्त भी दीन बंधु है। और ऐसे दीननाथ अथवा भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपा पात्र बन जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये विशेष बात बताई जाती है कि जब हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि देवी देवताओं का पूजन करने वाले भी बहुत लोग हैं, जैसे आगे के इसमें भी बताया गया है कि देवी देवता को पूजने वाले भी बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि केवल मेरी भक्ति करने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, उनके विषय में श्रवण करने से, उनके जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनकी संगति करने से, वो जो देवी देवताओं का जो विषय, भगवान देवी देवता को पूजने को हम अगर मना कर दे और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो भले ही देवी देवताओं की भक्ति करना हम नहीं चाहते हैं, उनको हम मना कर देते भक्ति, देवी देवता की आराधना उपासना करना, ये अलग अलग व्रत होते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो करने की भी हमें आवश्यकता नहीं रह जाती है जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति योग की जो मार्ग है, वो जो विधि है उसको अपनाते हैं। तब भी ये सारे जो देवी देवता है वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भगवान शिव जी है, जो आशुतोष भी है, लेकिन कितना जल्दी थोड़ी सी भक्ति करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। लेकिन वो कैसे है, रुद्र स्वरूप है, अगर उनकी भक्ति में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाए तो उतना ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे तुरंत क्रोधित होने वाले जो शिव जी है, उनकी भक्ति करना हमने मना किया, और तब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब भी ऐसे रुद्र अवतार जो शिव जी है वो भी हमारे ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। जब हम देखते हैं ना कि जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, तो उनसे क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे महादेव, आप जिनकी आराधना आप करते हो उनकी भक्ति हम करना चाहते हैं। उनका भक्ति का एक चरण रेणु, जो रेणु है भक्ति का, एक रज का कण भी अगर हमें मिल जाए तो आपकी बहुत हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। इस प्रकार की प्रार्थना भक्त भगवान शिव जी के चरणों में करते हैं कि आपके आराध्य की आराधना हम करना चाहते हैं, तो इसलिए आप भी हमें वो आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो जब ऐसी प्रार्थना हम शिव जी से करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो सारे आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो बाकी देवी देवता भी हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कृपा आशीर्वाद कीजिए, हमें वो शक्ति प्रदान कीजिए कि हम जिससे भगवान की भक्ति कर सके। ऐसा आशीर्वाद जब हम मांगते हैं देवी देवताओं से तो वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही हम इन देवी देवता की कोई किसी भी प्रकार की आराधना नहीं कर रहे हो, उनकी कोई उपासना नहीं कर रहे हो, व्रत भले भी नहीं कर रहे हो, तब भी वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने भक्ति योग का मार्ग अपनाया है। भगवान श्री कृष्ण को ही हमारा आराध्य माना है, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति आराधना हम करना चाहते हैं, तब भी सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी देवी देवताओं को परम सत्य भगवान श्री कृष्ण में के विषय में ज्ञान है, क्योंकि वो जानते हैं परम सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और भगवान का साकार रूप क्या है। मतलब जैसे ये जो ब्रह्म जो है ये कैसा है, निर्गुण स्वरूप है। परमात्मा इस भौतिक जगत के लिए कैसा है, वो साकार रूप है, भगवान भी साकार रूप है। ये जो ज्ञान है ये सारे देवी देवता जानते हैं। और जब
हम जो भक्ति योग को अपनाते हैं, तो ये देवी देवता भी हमें भगवान के विषय में भक्ति करने के लिए वो शक्ति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। भले ही वो उनके पास वो आशीर्वाद या वरदान देने की शक्ति जो है वो सीमित होती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि ब्रह्मदेव भी बोलते हैं कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता है। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि अमरता प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी देवी देवता का आराधना या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी जो हिरण्यकश्यपु ने अमरता के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मदेव ने बोला क्या कि जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मैं आपको अमरता का वरदान क्या दे सकता हूँ। लेकिन यही अमरता का वरदान अगर हिरण्यकश्यपु ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया होता, तो भगवान तो दे देते थे ना। और जबकि हम सब जानते हैं हिरण्यकश्यपु कौन है, ये पहले से अमर है, ये जय तथा विजय है। हाँ? तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का केवल भगवान श्री कृष्ण ही अमरता का वरदान दे सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है, ये जो रस पान प्राप्त करने से हम अमरता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की आराधना व्रत जन्मों जन्मों तक करते रहो, कितना ही निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, कितना ही परम सत्य के विषय में जानने का परमात्मा के विषय में जानने का प्रयास करो, लेकिन जब तक परमात्मा परम सत्य के विषय में, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को हम तत्वता नहीं जानेंगे, तब तक हम ये अमरता का वरदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसा वरदान प्राप्त करने के लिए जब हम देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देवी देवता कैसे हम लोगों से उच्च स्तर पर है, तो निश्चित रूप से हमें उनको रिस्पेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं हम भक्ति कर रहे हैं तो हम उनको इग्नोर कर दे, नहीं। देवी देवता को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमसे वो उच्च स्तर पर है। और हम सब जानते हैं कि जब विराट रूप का जो भगवान का जो विराट रूप है, और ये जो सृष्टि हो रही थी, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि कैसे ये जो विराट रूप, जो विराट स्वरूप है, इस भौतिक जगत का जो रूप है, भौतिक रूप जो है, इसमें ये सारे देवी देवता नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो विराट रूप में भी देवी देवता है। और जो ये शरीर हम लोगों को 24 तत्व से बना हुआ, जो 25 या 26 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, इसमें भी हम जो कार्य कर रहे हैं, इसमें भी देवी देवता नियंत्रक रूप में कार्य करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो ये बोलने की शक्ति भी मेरे कोई देवी देवता नियंत्रित कर रहे हैं। देखने की जो शक्ति है, वो भी मुझे देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रही है। जैसे, और ये सारे देवी देवता किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और ऐसे जब हम हमारा एक एक अवयव देवताओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ऐसे इस शरीर के द्वारा जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति योग की जो विधि है, नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम दास्यम अर्चनम आत्मनिवेदन, ये सारी जो नवदा भक्ति इसको करते हैं, तो ये जो नियंत्रक रूप में जो देवी देवता हमारे शरीर के ऊपर जो नियंत्रण करते हैं, वो भी देखते हैं कि ये व्यक्ति सारे जो कार्य जो कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम सोचते हैं, जैसे वो कथा आती है ना, कि गुरु ने बोला कि आपको ये जो फल मैंने जो दिया है, वो सब से चुरा कर, मतलब छिप कर आपको खाना है, कि आपको खाते हुए किसी ने भी नहीं देखना चाहिए। हम्म तो वो क्या करता है, अंधेरे में छुप कर, पेड़ के पीछे छुप कर, ऐसे कॉट के नीचे छुप कर, कोई गुफा में जाके छुप कर, कहीं पे भी खा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है, वो वापस आकर बोलता है कि हे गुरुवर, मैंने ये फल को नहीं खा पाया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भले ही देवी देवता से छुपाया जा सकता है, लेकिन
एक्चुअली देवी देवताओं से भी नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के नियंत्रक रूप में देवी देवता है और हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान स्थित है। तो भले ही मैं गुरु से छुपा सकता हूँ, अपने संगियों के साथ में छुपा सकते हूँ, परिवारजन से छुपा सकते हो, लेकिन भगवान से कोई भी बात छुप नहीं सकती है, क्योंकि वो हर क्षण हमारे हृदय में स्थित है। जिस प्रकार भगवान परमात्मा हृदय में स्थित है, उसी प्रकार ये सारे देवी देवता है हमारे हर एक अवयव पर नियंत्रण करते हैं। और जैसे बताया जाता है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हृदय स्थित है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले कैसे डिसाइड होता है कि वो उस मृत्यु की व्यक्ति की मृत्यु हुई है? जब उसका हृदय कार्य करना बंद हो जाता है। जब तक वो जो शरीर है वो हृदय श्वास लेना बंद हो जाता है, उसका हृदय कार्य करना बंद हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे मतलब क्या कि ये जो भगवान हृदय में स्थित है और वो परमात्मा स्वरूप है, और ये सारे शरीर में जो अलग अलग अवयव है और देवी देवता स्थित है, वो नियंत्रित करते हैं। और जब ये परमात्मा ही चले जाएंगे तो वो देवी देवता कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देख यहाँ पे उदाहरण दिया ना कि पेड़ को जड़ सिंचना है, पेड़ का अच्छी तरह से पालन पोषण करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। उसके टहनियों में, पत्ते में, फूल में, फल में पानी डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब जड़ में हम पानी डालेंगे तभी वो पेड़ हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां हरी भरी रहेगी, उसको फूल आएंगे और फिर अंतिम फल प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सारे देवी देवता स्वरूप जो शाखाएं है वो भी प्रसन्न हो जाती है, और अंतिम हमें जो फल है, और हम क्या फल प्राप्ति कर रहे हैं, क्या फल प्राप्त करना चाहता है? अमरता का वरदान चाहते हैं। दैट मीन्स हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? शाश्वत होना चाहते हैं। और शाश्वत की व्याख्या क्या बताई जाती है? हमारा अमरता का जो स्थान है वो क्या बताया जाता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। मतलब भगवान स्वामी है और हम भगवान के सेवक है। और ये कैसे सेवक है? नित्य दास के रूप में। नित्य सेवक मतलब हम हमारा शाश्वत स्वरूप है, जिसको कभी भी नष्ट नहीं किया जाता है। और ऐसा नष्ट न होने वाला, दैट मीन्स अमरता का जो स्वरूप है, उसको केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से, भक्तों के गुणगान का, लीलाओं को श्रवण करने से, भगवान की भक्ति के विषय में कार्यकलापों को, भगवान के भक्ति योग को, मार्ग को अपनाने से हम परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। और इसको कैसे जान सकते हैं? इसके लिए श्रीमद् भागवतम को हमें नियमित रूप से वाचन, पठन, श्रवण तथा कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। और इसी प्रकार इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद भक्त, भक्ति, भगवान तथा श्रीमद् भागवत का महत्व यहाँ पे बता रहे हैं, और इसको हमें ये समझना है और बहुत अच्छे से हमारे हृदय के ऊपर इसको छाप लेना है, हमारे मन के ऊपर छाप लेना है कि हमें इन 4 चीजों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, और ये अमरता का वरदान जो शाश्वत स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की आख्यान को श्रवण करने से हम वो शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।